हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टैटिक एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में स्टैटिक जीके से कुछ क्वेश्चन करेंगे, एमसीक्यू लेंगे। इससे पहले हमने इस पर ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री और इकोनॉमी के कुछ वीडियो अपलोड कर रखे हैं। अगर नहीं देखे हैं दोस्तों तो जाके देख लीजिएगा, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, इस सीरीज में हम स्टैटिक जीके करेंगे जिस जिसमें 20 क्वेश्चन हैं। दोस्तों, इसमें चलते हैं, लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। और हाँ, इससे पहले आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलते हैं, लेते हैं एमसीक्यू। फर्स्ट, रानी की वाव। जो रानी की वाव है, जो एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्मारक है, वो कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गुजरात। ये गुजरात में स्थित है दोस्तों, जो पाटण जिले में है, गुजरात के पाटण, वहाँ पे स्थित है रानी की वाव। और दोस्तों, ये भी याद रखना है कि सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। ओके, लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, पार्सन सोलर पार्क किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है पार्सन सोलर पार्क। ओके, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री, बोकारो थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो जो बोकारो पावर थर्मल स्टेशन है, वो झारखंड राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, झारखंड राज्य में स्थित है। ये कब बनाया गया था? 1986 में बनाया गया था दोस्तों, ये भी याद रखना है इसमें। और जो मुख्य ईंधन इसमें है, जो कोयला है। ओके, और ये बोकारो जिला झारखंड में स्थित है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। जो केंद्रीय चावल अनुसंधान जो संस्थान है, वो किस शहर में स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कटक। कटक कहाँ स्थित है? ओडिशा में दोस्तों। तो ओडिशा राज्य में स्थित है, जो जिला है कटक, उसमें स्थित है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। ओके, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव, बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा ओडिशा। जो भुवनेश्वर जिला है, उसमें स्थित, जो भुवनेश्वर जिला उड़ीसा का, उसमें स्थित है बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और इसमें ये याद रखना है, जो इसका संचालन करता कौन है? भारतीय विमानपत्तनम जो प्राधिकरण है, वो ही इस बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को संचालित करती है। ओके, अब लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन लेते हैं सिक्स, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। 25 जनवरी, 25 अप्रैल, 25 दिसंबर, 24 अक्टूबर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 25 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों। और सबसे पहले कब मनाया गया था इसको? तो 25 जनवरी, ये याद रखना है, 25 जनवरी 2011 को मनाया गया था सबसे पहला मतदाता दिवस। और उस समय राष्ट्रपति कौन थे? उस समय प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, उनके द्वारा ही ये इनका शुभारंभ किया गया था। ओके, बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों, ये देख लेते हैं, 25 अप्रैल है यहाँ, इस दिन मलेरिया दिवस मनाया जाता है। ये याद रखना है कि 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस, विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। और जो 25 दिसंबर है के दिन सुशासन दिवस मनाया जाता है। तो 25 दिसंबर इस समय अटल बिहारी वाजपेयी के दिवस पर सुशासन दिवस मनाया जाता है, उनकी जयंती होती है इस दिन, इसलिए सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। और जो 24 अक्टूबर है, संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को, क्योंकि तो भी दोस्तों 24 अक्टूबर 1945 को यूएन की स्थापना की गई थी, इसलिए याद रखना 24 अक्टूबर को यूएन दिवस मनाया जाता है। और 25 दिसंबर को सुशासन दिवस, और 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस, और 25 जनवरी को विश्व मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलते हैं अगली क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर 7, ख्वांगलुंग वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। जो ख्वांगलुंग वन्य जीव अभयारण्य है ये मेघालय में स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन जो मेघालय राज्य है इसमें स्थित है ख्वांगलुंग वन्य जीव अभयारण्य। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन 8, लावणी किस राज्य का नृत्य है? जो लावणी है वो किस राज्य का नृत्य है? तो इसका आंसर होगा ए महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र राज्य है उसका लोक नृत्य है लावणी। इसका राज्य नृत्य बोले या लोक नृत्य मतलब लावणी है। अगर पूछा जाए बिहार का, तो बिहार का है जात जाति। ठीक है। और उत्तर प्रदेश का पूछा जाए तो रासलीला, ये भी याद रखना है दोस्तों। और ओडिशा का पूछा जाए तो है घमूरा, घमूरा। और कुछ राज्यों का बता देता हूँ दोस्तों कि कौन कौन से लोक नृत्य हैं। गुजरात का है गरबा, ये याद रखना है। घूमर राजस्थान का है। और जो असम का है वो बिहू, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये याद रखना है। और केरल केरल का कौन सा है? पुलिकाली। और काराकट्टम तमिलनाडु का। और मटकी नृत्य मध्य प्रदेश का। और गुड़िया कुन्निथा ये है कर्नाटका का। और छऊ है जो पश्चिम बंगाल का। इतने दोस्तों याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, काकरापार, जो काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन है वो किस राज्य में स्थित है? काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा ए ऑप्शन गुजरात। गुजरात में स्थित है। और जो ये परमाणु स्टेशन है इसको कौन संचालन करता है? तो भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड इनको संचालित करती है। और दोस्तों जो भारत में परमाणु ऊर्जा स्टेशन कितने हैं? अगर पूछा जाए भारत में कुल कितने हैं परमाणु, तो 7 है। कौन कौन से? तारापुरा है, रावतबाटा है, और जो केगा है, और काकरापार ये, और कल्लपक्कम, और नरोरा, और एक और है कुंडन कुलम। 7 है दोस्तों, याद रखना है। परमाणु ऊर्जा स्टेशन भारत में कुल मिला के 7 है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अल्मपट्टी बांध, जो अल्मपट्टी बांध है वो किस नदी पे बनाया गया है? तो इसका आंसर होगा फर्स्ट कृष्णा नदी पर। कृष्णा नदी पर बनाया गया है अल्मपट्टी बांध। और दोस्तों ये पूछा जाता है कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? तो कृष्णा नदी पश्चिमी घाट के जो पर्वत है एक महाबलेश्वर, वहां से ये निकलती है। ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो इसका आंसर होगा डी कोलकाता। कोलकाता जिले में स्थित है इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय। और अगर एसबीआई का पूछा जाए दोस्तों तो एसबीआई का मुख्यालय कहाँ है? ये होगा मुंबई। ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, चिंतामोनी कर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? चिंतामोनी कर जो पक्षी अभयारण्य है वो किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा डी ऑप्शन पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में स्थित है चिंतामोनी कर पक्षी अभयारण्य। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? जो कोलेरू झील है वो किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में स्थित है कोलेरू झील। ये मीठे पानी की झील है। अगर पूछा जाए भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो वुलर झील है, वो कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। ठीक है दोस्तों। और अगर ये भी पूछा जाए कि भारत की सबसे बड़ी एवं विश्व की दूसरी सबसे बड़ी समुद्री झील कौन सी है, तो वो है चिल्का झील। कहाँ स्थित है? वो है ओडिशा में स्थित। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन लेते हैं 14, पालजोर स्टेडियम, जो पालजोर स्टेडियम वो किस शहर में स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी गंगटोक। गंगटोक किसकी राजधानी है? ये सिक्किम की राजधानी है। यहाँ स्थित है पालजोर स्टेडियम। और ये पालजोर स्टेडियम फुटबॉल का बड़ा स्टेडियम है, एक प्रमुख स्टेडियम है। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 15, फलोदी और सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? जो फलोदी सौर ऊर्जा संयंत्र है वो किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राजस्थान में स्थित है। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन लेते हैं 16, तालचेर सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? बड़ा
अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ओडिशा राज्य में स्थित है। और इसे संचालन करता है राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड, और मुख्य ईंधन यहाँ पे है कोयला। और इसको कब बनाया गया था, स्थापित किया गया फरवरी 1995 में किया गया था। ओके, ये भी याद रखना है। चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन लेते हैं 17। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? जो केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान है, ये स्थित है धनबाद। इसका आंसर होगा सी। धनबाद कहाँ है? झारखंड राज्य में स्थित है धनबाद में। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन लेते हैं 18। डॉक्टर बाबा साहेब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? हवाई अड्डे से क्वेश्चन है दोस्तों। तो डॉक्टर बाबा साहेब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी, नागपुर में स्थित है, नागपुर महाराष्ट्र। अगर पूछा जाए हैदराबाद में कौन सा है, तो हैदराबाद में है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये याद रखना है। और कोलकाता वाला पूछा जाए तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 19। हम्पी के स्मारकों के समूह, जो हम्पी के स्मारक समूह हैं, उनको यूनेस्को ने किस राज्य में विश्व धरोहर स्थल में सूचीबद्ध किया? तो हम्पी के स्मारक कहाँ है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कर्नाटका। कर्नाटका राज्य में उन्होंने विश्व धरोहर के रूप में सूचीबद्ध किया। ओके, और ये भी पूछा जाता है कि कब इन्हें सूचीबद्ध किया गया था, तो ये भी याद रखना है दोस्तों। याद रखना है 1986 में इन्हें विश्व धरोहर स्थल में सूचीबद्ध किया गया था। ओके, लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 20वां। बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? जो बेतला राष्ट्रीय उद्यान है वो किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा ए, झारखंड में स्थित है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। अगर पूछा जाए उड़ीसा में कौन कौन सा है, तो उड़ीसा में सिमलीपाल वन्य जीव अभयारण्य और भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। और मध्य प्रदेश में कुल मिला के 11 राष्ट्रीय उद्यान है सबसे ज्यादा। कान्हा पहला बाघ परियोजना है। और राजस्थान में कौन कौन सी है? सरिस्का है, और डेजर्ट है, रणथंभौर है, और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। ओके, ये था वीडियो दोस्तों। कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।